कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि सर्विस आप कर पाएंगे या नहीं, कोई अड़चने या पदोन्नति जैसे क्या योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 12 वर्ष की आपकी सर्विस बची है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी सर्वप्रथम जो भाग्य रेखा है ये कहीं पर भी बीच में रुकी नहीं है, पूरी की पूरी आपकी शनि के क्षेत्र तक पहुंची हुई है। इसके साथ बाकी दूसरी रेखा भी मौजूद होने लग रही है जो नए तरह के काम होने जैसे योगों को बतलाती है। लेकिन कोई भी भाग्य रेखा चंद्रमा से निर्मित होती है और शनि तक पहुंचे और उसमें मन के अनुसार पूरा काम जिंदगी में ना हो, ये सब संभव ही नहीं होता। इस कंडीशन में तो करियर में कंटिन्यूअस ग्रोथ ही देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत बीच में अड़चन बाधाएं जैसी चीजें जरूर निर्मित होती है जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हथेली में हो रहा हो। जैसे आपके यहाँ पर देख सकेंगे कि जीवन रेखा के ऊपर में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन जीवन में पदोन्नति को ही लेकर के आने वाला है, क्योंकि आपका जीवन में रहन सहन, खान पान, आपका सभी तरह का एनवायरनमेंट, सराउंडिंग सब के सब यहाँ बदलने जा रहा है। इस तरीके के परिवर्तन में जीवन में एक अलग उपलब्धि प्राप्त होती है जिसमें पुरानी जिंदगी से कहीं गुना अच्छी जिंदगी यहाँ पर निर्मित होती है, जिसमें नए सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली निर्मित हो रही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये जो परिवर्तन आपके हथेली में हो रहा है, इसमें एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दी है, वो ये है कि बाहर की तरफ रेखा झुक करके फिर यही के जो आपकी भाग्य रेखा के रूप में पहले थी, अब वो जीवन रेखा के रूप में हो रही है। उसी के अतिरिक्त त्रिकोण की आकृति यहाँ पर निर्मित हो रही है जो काफी अच्छे समय को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपके 47 से लेकर के पूरा का पूरा 54 के ड्यूरेशन को, इस पीरियड में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाई पोस्ट अथॉरिटी पे जाने के चांसेस भी बनेंगे। प्लस ये जो ट्रायंगल का साइन है इसमें हमेशा सिक्योरिटी आती है, जिसके कारण से जीवन भर की जो आपकी मनोकामना रही है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में आकर के पूरा जरूर होने वाला है। यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ में आप देखेंगे तो इस तरह की सहयोगी रेखा भी मौजूद है, और यह सहयोगी रेखा हमेशा ऐसी ताकत निर्मित करती है जिससे जीवन रेखा का बल बढ़ सके, जिसमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके, ऊर्जावान हम रह सके, किसी भी तरह के कार्य को पूर्ण करने की क्षमता हमारे अंदर हो सके। तो दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग भी रहता है, जिसमें एक रेखा तो जैसे ही जीवन रेखा बदली है वैसे ही खत्म हो गई है। तो इसका तात्पर्य यही है कि आप अब सपोर्ट नहीं लेंगे लोगों का, आप उल्टा सपोर्ट देने के काबिल बनते हुए देखने को मिलेंगे 47 की एज से। और जो अदृश्य शक्तियों की रेखा है वो तो यहाँ पर कंटिन्यू अभी भी चल ही रही है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दिया है कि आपके करियर में प्रोग्रेस काफी अच्छी है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें उठापटक थोड़ा बहुत जिंदगी में जरूर होता है, क्योंकि ऊर्जाएं हर तरह की यहाँ बदल रही होती है। तो कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव आता है, मानसिक रूप से बहुत बार यहाँ पर खराब महसूस होता है, स्वास्थ्य के विषय में कमजोरी देखने मिलती है, लेकिन ये सब और अच्छाई होने के योगों को ही बतला रही होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर 100% आप 12 साल की सर्विस भी पूरी करने वाले हैं। सर्विस के साथ में साइड वर्क भी यहाँ पर आपका होने के चांसेस हैं, क्योंकि लक लाइन ये नए तरह के काम में आपको जोड़ेगी। लेकिन ये सब तरह के नए कार्य सुख सुविधा समृद्धि बरकत प्राप्त करने के लिए ही होने वाला है। दूसरा जो प्रश्न है, आध्यात्मिक उन्नति में सिर्फ रुचि रहेगी या प्रगति होगी। केतु के क्षेत्र पर यहाँ आप एक त्रिकोण का आकृति बनते हुए देखेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह की जब भी त्रिकोण आकृति होती है तो यह अचानक से भाग्योदय होने के योगों को बतलाता है, और केतु यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का ही कारक होता है। इस आकाश से ऊपर की जो दुनिया है उसके बारे में यह केतु बतलाता है, और इंसान को इस जन्म के बारे में, यहाँ की गतिविधियों के बारे में, यहाँ के कर्म के बारे में जानकर ऊपर उठा देता है, ताकि आप इस दुनिया से अलग हटके अब अलग दुनिया के लिए काम कर सकें। यहाँ पर दुनिया का तात्पर्य है हायर गोल्स यानी स्पिरिचुअल गेन्स। तो इस कंडीशन में हमेशा कुंडलिनी जागृत होने के योग भी देखने को मिले हैं। काफी ज्यादा समृद्ध हर विषय को लेकर के होते हैं, लेकिन मन की शांति सुकून आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ एकाएक और अचानक से किसी भी तरह का सिद्धि प्राप्त होने का योग होता है। तो आपका सिर्फ यहाँ पर मन ही नहीं रहेगा, रुचि ही नहीं रहेगी, बल्कि प्रगति होगी। इसीलिए गुरु के क्षेत्र पर भी हाफ स्क्वायर का साइन बिल्ड हो चुका है, और ये थोड़ा सा और अगर मजबूत हो गया तो इस कंडीशन में आपको जीवन में जो सुकून, शांति, आनंद और संतुष्टि का अनुभव चाहिए वो सब कुछ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दूसरा, करियर में भी बहुत अच्छे पोटेंशियल से ग्रोथ रहेगा, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का साइन है जो हर विषय को लेकर के
खुशी, समृद्धि, आनंद, सुकून की अनुभूति करवाता है और लगातार प्रगति हमें हर तौर तरीके से दिलाता है। सुख सुविधा संसाधन को लेकर के भी, समाज के रीति रिवाज को लेकर के भी, जैसे पद प्रतिष्ठा, घर परिवार को लेकर के भी, और जो हमारी इच्छा मनोकामना होती है उन सब विषयों में भी। तो इस चिन्ह को मजबूत करने के लिए एक तो गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है। आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए नियम कायदे से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको व्हाट्सएप पर भेजा भी जाएगा। और मुझे जहां तक अनुभव है तो यह आपका 2 साल के भीतर में बहुत मजबूत चिन्ह बन जाएगा, तभी जाकर के जीवन रेखा में इतना सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है। तो आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति दोनों योग यहाँ पर मौजूद है। जहां तक रहा मन की शांति होगी क्या, तो फिलहाल तो 1 साल नहीं होने वाली है। जितना ही आप कोशिश क्यों ना कर लें, हाथ पैर मार लें, क्योंकि जीवन रेखा में जब परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन हर जगह से आ रहा है, सिर्फ जीवन शैली से ही थोड़ी ना आ रहा है। मन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिकता, इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सब विषयों में ये चेंजेस लाएगा। नए तरह की मानसिकता, नए तरह का सोच, नए तरह का भाव, सब कुछ नए तरह के लोग भी यह निर्मित करने वाला है। तो ये 1 साल तो उठापटक रहेगा, इसलिए किसी भी तरह का प्रयत्न प्रयास करना या कोई भी निर्णय लेना आपके हित में ही नहीं होने वाला है, क्योंकि पुरानी जिंदगी जो है खत्म होकर नई जिंदगी प्रारंभ हो रही है जो इतनी ज्यादा उन्नतिवान है। तो ये झटका तो जिंदगी में जरूर देती ही है। तो मानसिक जो शांति है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में रहते हैं और खासकर किसी नए तरह का प्रयत्न प्रयास यहाँ पर कार्य से संबंधित करना शुरू करते हैं, क्योंकि माइंड लाइन से जनरेटेड ये लाइन है, तो जिस भी चीज में इंटरेस्ट इंसान का रहता है, यानी दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, स्किल रहता है, उसके रिगार्डिंग साइड वर्क डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कोचिंग भी बहुत सारे लोग क्रिएट करते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन माइंड लाइन का इन्वॉल्वमेंट तो पैशन इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। तो जिस विषय में भी पैशन इंटरेस्ट है वहां पर थोड़ा थोड़ा कर्म करना शुरू करेंगे। जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जितना ज्यादा आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे, ये चीज जरूर थोड़ा मदद कर सकता है आपको मन की शांति के लिए। अन्यथा विशेषकर कोई मन की शांति फिलहाल 1 साल आपकी जिंदगी में 2026 जुलाई तक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में सर्विस में शांति रहेगी या नहीं रहेगा, वो शांति के लिए ही जीवन रेखा में परिवर्तन और भाग्य रेखा में स्मूथनेस आ रहा है। दोनों तरह की भाग्य रेखा शनि तक पहुंच रही है। शनि की अपनी भाग्य रेखा है। शनि के क्षेत्र पर यह आड़ी रेखा कभी भी भावनात्मक शांति आने नहीं देती है, क्योंकि बहुत अधिक चिंतन मनन ये शनि का क्षेत्र कराने लगता है। बहुत बार तो डर, भय, चिंता, बेफिजूल का सोचना भी दे देता है। इसको ठीक रखने के लिए पैदल चलने की आदत के बारे में बतलाया गया है, प्राणायाम के बारे में बतलाया गया है, वो सभी तरह की चीजें जिससे हम प्रकृति से जुड़ते हैं उसके बारे में बतलाया गया है। अन्यथा ये भावनात्मक कष्ट भी देती है, मन की शांति को भी छीनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने की आदत, बहुत बार आइसोलेटेड होना, बहुत बार लोनलीनेस और सैडनेस भी फील होना देखने को मिलता है। तो इसी का समाधान आपको दिया जाएगा गुरु के साथ में, तब जाकर के आपको जो सुकून चाहिए किसी विषय में वो देखने को मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य की जहां तक यहाँ बात है, हृदय रेखा में भी परिवर्तन हो रहा है उम्र 47 से लेकर 49 के मिड में। ये स्वास्थ्य समस्या का एक संकेत होता है, क्योंकि इसी के बाद में द्वीप की आकृति भी बनी हुई है। अब जो आपका पाम है इसे कहा जाता है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड, जिसमें हमेशा जो फिजिकल बॉडी है वो वीक देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल मंगल की ऊर्जा को और शनि की ऊर्जा को अच्छा करने की जरूरत है। जब तो ये दोनों ऊर्जा अच्छी होगी तो स्वास्थ्य हानि जैसी समस्या जो आपकी जिंदगी में आने वाली है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, और फिर जो आने वाला सफर है ये काफी ज्यादा सुकून शांति में होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी हथेली यह बात बतलाती है कि जीवन के साथ में क्या आप लेकर के आए थे। तो इस तरीके का परिवर्तन तो अपने साथ लेकर के ही आए थे। जिंदगी भर का यह उतार चढ़ाव जरूर रहा, लेकिन इन्हीं सब कारणों से तो जीवन रेखा में परिवर्तन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जीवन रेखा फेल करके चल रहा है, और जैसे ही नया जीवन रेखा निर्मित हुआ पूरा स्मूथ क्रिस्टल क्लियर लाइन अवेलेबल हो गई है। तो ये समय 47 का इसीलिए बार बार दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जो बताया गया कि नए लोग मिलेगा, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, ये शुक्र से संबंधित रेखाएं काफी सुकून और इच्छा पूर्ति करवाने वाली होती है, घर परिवार अपने लोगों के द्वारा सहयोग के माध्यम से। और इसके बाद यात्राओं का सौभाग्य भी मिलेगा, और उसके बाद नए नए तरह की चीजें सीखने के संबंधित में आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मानसिक सुख शांति यहाँ पर आपके हथेली में आ रहा है, लेकिन वह अपने खुद के कार्य और खुद के काम के माध्यम से आ रहा है।
इधर भी गुरु पर हल्का सा फिश साइन जैसा कॉम्बिनेशन है, तो यह यानी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलने की योग्यता तो बाय बर्थ आप लेकर के आए हैं। तो आपको कंफर्ट इतना ज्यादा दिया जाएगा, पावर स्ट्रेंथ इतना ज्यादा दिया जाएगा 47 के बाद में कि सिर्फ आध्यात्मिक रूप से आप काम करते हुए पाए जाएंगे और उसमें कोई अड़चन बाधा आपको आने नहीं वाली है। तो इसीलिए यह परिवर्तन बहुत ज्यादा खास है और बहुत कम हाथों में होता है। हर तौर तरीके का उन्नति आपको अगले साल जुलाई के बाद से ही देखने को मिलेगा। इसके मध्य का जो परेशानी है उसका समाधान आपको भेजा जाएगा। तो आशा करता हूं सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।